हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। फ्रेंड, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा काम के और एकदम आसान तरीके के दो आइडिया जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ बेकार कतरन का। अगर आपके पास इस तरीके की कतरन नहीं है तो आप पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपको ये आइडिया बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि एवरी डे आप इसका इस्तेमाल घर में कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले आइडिया के लिए इस तरीके के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो ले लिए हैं और सिलाई करने के बाद इन कपड़ों के साथ साथ फोम भी मेरी बच जाती है, तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। जो छोटे छोटे पीस होते हैं, तो देखिए दो कपड़ों के बीच में मैंने फोम को रख दिया है। ऊपर वाला जो कपड़ा है वो दुपियन सिल्क टाइप का है, मतलब कि अच्छा वाला फैब्रिक है, और जो सिंपल कॉटन के अस्तर वाले कपड़े होते हैं उन्हीं में से मैंने नीचे वाला कपड़ा लिया है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो जो नए कपड़े आप लेते हैं उनकी फोम को आप संभाल कर रखिए, उसमें फोम आती है तो बाद में आप कुछ टुकड़ों को जॉइंट करके इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो देखिए, बीच में सिलाइयाँ करके मैंने इस तरीके से इसमें क्विल्ट बना लिए हैं, तीनों कपड़ों को और फोम को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देंगे। और दूसरी साइड से मैंने 3 इंच पर मार्क कर लिया है और इस तरीके से इसे कट कर लिया है। इसी तरीके से अलग अलग कलर के मेरे पास छोटे छोटे जो टुकड़े थे उसे मैंने इसी तरीके से क्विल्ट बनाकर रेडी किए हैं और टोटल 8 पीस रेडी किए हैं। इसी तरीके से कुछ छोटी साइज़ के मैंने पीस रेडी करे हैं। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 4 इंच है। तो ये भी टोटल हमें 8 पीस ही रेडी कर लेना है। तो देखिए, ये मैंने अलग अलग कलर के जो भी कपड़े थे उसका यूज़ करके इसे रेडी कर लिया है। अब इस तरीके से एक छोटा और एक बड़ा पीस हम जॉइंट करेंगे। तो राइट साइड हम अंदर की तरफ रखकर सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। तो देखिए, सभी पीस को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब एक साइड पर एक पीस बड़ा और एक छोटा इस तरीके से इसे सेट करेंगे और इन दो लाइन को भी, यानी कि टोटल 4 पीस को हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक ले ली है ज़िप, जो इसी के साइज़ की मैंने ज़िप ली है। अब ज़िप को कपड़े के ऊपर हम उल्टी रखेंगे, यानी कि कपड़े की राइट साइड पर ज़िप को हमें उल्टा रखना है और इस तरीके से अटैच करने के बाद दूसरी साइड पर पलटकर हम फ्रेश स्टिच कर लेंगे। अब मैंने एक और पीस ले लिया है और इस पीस को हमें ज़िप की दूसरी साइड पर अटैच करना है। तो यहाँ पर भी देखिए, मैंने ज़िप को ऊपर की साइड ही रखकर अटैच कर लिया। अब इस तरीके से ज़िप को दबाते हुए यहाँ पर भी हमें फ्रेश स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, ये हो गया। इसके बाद एक और लाइन लेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर 5 लाइन को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें एक ज़िप लेनी है और यहाँ पर हम ज़िप को अटैच करेंगे और लास्ट में एक स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो देखिए, ज़िप अटैच हो गई है। उसके बाद यहाँ पर 5 लाइन और लास्ट में ज़िप के बाद 2 लाइन। अब इस तरीके की छोटी छोटी हमें 2 स्ट्रिप लेनी है और इसे फोल्ड करके रेडी कर लेना है। और अब इस स्ट्रिप को हमें ज़िप के पास अटैच करना है। तो जो 2 लाइनों के बाद हमने ज़िप अटैच करी थी उसी ज़िप के दोनों साइड पर इस स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे। अब हमें लेना है इसी के साइज़ का एक अस्तर का कपड़ा और इस कपड़े को हम इस रेडी पीस के नीचे रखेंगे और जो रेडी पीस था उसे हमें इस अस्तर के ऊपर उल्टा रखना है और इस तरीके से सिलाई करके चारों ओर से हम इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया था, जो भी कपड़ा था मेरे पास वो इसके ऊपर अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब किसी भी एक ज़िप के पास से हम इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ से इसे हमें सीधा कर लेना है। अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये एक कलरफुल पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। जो 2 लाइन वाली ज़िप थी वहाँ इसे ऊपर की साइड रखना है और नीचे वाले पीस को इस तरीके से सेट करते हुए हम यहाँ नीचे की साइड रखेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ नीचे वाली साइड पर मैंने एक मार्किंग कर ली है और इस तरीके से हम यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमने ज़िप लगाकर 2 पॉकेट बनाए हैं वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। उसके बाद देखिए, हम इस तरीके से जो सिलाई है वहीं से इसे फोल्ड करके सेट करके रखेंगे और यहाँ पर हमें साइड में भी इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर हम दोनों साइड पर सिलाई करेंगे। तो देखिए, एक साइड पर मैंने सिलाई कर ली, इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई कर ली और यहाँ पर हम सीधा ऊपर तक जाने देंगे और ऊपर में भी पूरे में इस तरीके से इसे दबाते हुए हम सिलाई कर लेंगे ताकि अच्छी से इसकी फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर पूरे में मैंने सिलाई कर ली। उसके बाद मैंने इस तरीके की एक रेडीमेड डोरी ले ली है और डोरी को हम यहाँ पर दोनों साइड पर बांध लेंगे।
तो ये हमारा प्यारा सा बैग रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम बटन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मैग्नेट बटन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मैग्नेट बटन नहीं है तो आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट बटन को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे 2 कट लगाए हैं और यहाँ पर देखिए इसके अस्तर वाले कपड़े में मैं इस तरीके से बटन को ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा और कपड़ा भी बीच में रख सकते हैं ताकि ये मजबूत बन जाए। तो ये देखिए यहाँ एक साइड पर बटन ऐड हो गया। उसके बाद इसकी एग्जैक्ट सामने वाली साइड पर हमें बटन को दूसरा हिस्सा जो है वो अटैच करना है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर मैं दूसरे हिस्से को भी सेम तरीके से कट लगाकर फिक्स कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा बटन इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो चुका है और ये हमारा प्यारा सा कलरफुल बैग बनकर रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये बैग बना है और इस तरीके के बैग मार्केट में हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं। तो आई होप छोटे छोटे कतरन को इस्तेमाल करने का ये छोटा सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए भी मैंने छोटी छोटी कतरन का है इस्तेमाल किया है। इस तरीके की लंबी लंबी स्ट्रिपों को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। आपके पास जो भी कपड़े पड़े हुए हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर आपके पास पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो उसका इस्तेमाल करके भी आप इस तरीके की स्ट्रिपों को कट कर लीजिए। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो जो ये एक स्ट्रिप है इसकी लंबाई मैंने ली है समथिंग 14 इंच जितनी और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। अब इन सभी स्ट्रिपों की सेम लंबाई और चौड़ाई मैंने ली है। अब इस तरीके से उसके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से मैंने सेट करके रखा है। अब एक स्ट्रिप की राइट साइड पर दूसरे स्ट्रिप को हम उल्टी रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से देखिए मैंने इन सभी स्ट्रिपों को जॉइंट कर लिया है, सिलाई करके अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरीके की 2 स्ट्रिप को लास्ट में रखा था। ये मैंने शर्ट से कट किया है कपड़ा, तो आप यहाँ पर पुराने शर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ बाकी की 2 साइड पर भी मैंने इसी कपड़े की स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से इसका ये बॉर्डर बन गया है। बीच में छोटे छोटे स्ट्रिप है और साइड में ये बड़े इस तरीके का बॉर्डर। अब मैंने यहाँ पर अस्तर का इस्तेमाल किया है तो आप यहाँ पर बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं या फिर पुरानी पैंट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बेकार फोम पड़ी थी मेरे पास तो उसको नीचे रख दिया और नीचे एक कोई भी कपड़ा रख दिया है। अब यहाँ बीच में जो स्ट्रिपें हैं उसी के बीच में सिलाई चलाते हुए इन तीनों को मैं अटैच कर लूँगी और फिर साइड में भी एक्स्ट्रा एक सिलाई करके अटैच करूँगी। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो एक पुराना दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई करके इन तीनों चीज़ों को अटैच कर लिया था। आप जो भी कपड़े अटैच करना चाहते हैं नीचे उसे अटैच कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में मैंने इस तरीके की एक स्ट्रिप ली है 2 इंच चौड़ाई की, इसे मैंने रॉन्ग साइड पर अटैच कर लिया और फिर राइट साइड पर पलटना है हमें ऊपर की तरफ और इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो देखिए एक साइड पर मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली। इसी तरीके से इसकी बाकी की तीनों साइड पर भी हम स्ट्रिप को अटैच करके इसे फिनिश कर लेंगे। तो है ना एकदम आसान तरीका। अगर आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ चलाना आता है तो आप इस तरीके से डोरमैट बना सकते हैं, फ्लोर मैट बना सकते हैं, एरिया रग बना सकते हैं या फिर अपने टेबल के लिए टेबल मैट भी बना सकते हैं और बेड के लिए बेड रनर बना सकते हैं। और आप बड़ी साइड में बनाएंगे तो आप एक बड़ी सी चटाई भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगी। सो आई होप दोस्तों छोटे छोटे बेकार कपड़ों को इस्तेमाल करने के ये दोनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए ये यूज़फुल होंगे। आप कौन सा आइडिया ट्राई करने वाले हैं कमेंट ज़रूर करना। कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी बताना। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।